हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2023 में जो हमारा पेपर आया था कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आईसीएसई बोर्ड में उसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इंटरनेट से क्लास एप्लीकेशन का पेपर मैंने डाउनलोड किया है जो कि ओसवाल के वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है। तो इसका मैं आप लोगों को आज सेक्शन बी बताने वाला हूँ जहाँ पर 60 मार्क्स का प्रोग्रामिंग आता है। ठीक है। तो सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है आप पढ़ो। डिजाइन अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, यानी हम लोग का क्लास बनाना है। क्लास का नेम ऑलरेडी गिवन है स्टूडेंट बोल करके। उसके बाद में हम लोग को बोला है मेंबर वेरिएबल नेम, एज, मार्क्स, स्ट्रीम, ये चार ऑलरेडी हम लोग के पास में मेंबर वेरिएबल है। हम लोग को एक मेंबर मेथड गिवन है। मेंबर मेथड में एक्सेप्ट में हम लोगों को यहाँ पर उसका नेम, एज, मार्क्स को एक्सेप्ट करना है यूजिंग स्कैनर क्लास, लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। फिर हम लोग को यहाँ पर एक वॉइड एलोकेशन मेथड बनाना है जहां पर हम लोग को मार्क्स के हिसाब से स्ट्रीम को एलोकेट करना है। और फिर प्रिंट मेथड भी गिवन है जहां पर हम लोग को स्टूडेंट का नेम, मार्क्स और स्ट्रीम को डिस्प्ले करना है। फिर हम लोग को मेथड बनाना है मेन मेथड और वहां से ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना है। ये हमारा पूरा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है। तो इसको अप्रोच कैसे हम अप्लाएंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, क्लास का नेम। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि सबसे आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको लिख रहा है यहाँ पर इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है। पहला लाइन आना चाहिए इंपोर्ट स्टेटमेंट, यानी हम यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। सबसे पहला आपका आएगा इंपोर्ट स्टेटमेंट। फिर आपको एक क्लास बनाना है। ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्लास का नेम क्या गिवन है, स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे क्लास का नेम बनाने वाला हूँ स्टूडेंट। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है आप लोग को, क्वेश्चन में बोला है उसका मेंबर वेरिएबल है नेम, एज, एमकेएस, स्ट्रीम। आपको जो मेंबर वेरिएबल बोलेगा आपको क्लास के बाद यहाँ पर लिख देना है। नेम है, नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग नेम। ठीक है। फिर क्या बोला है स्ट्रिंग नेम के बाद में एज, मार्क्स। एज जो है वो इंटीजर टाइप का होता है, तो हम लिखेंगे इंट एज। फिर आपको मार्क्स बोला है तो मैं लिखूंगा इंट एम के एस। आपको क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल का नेम गिवन है आप वही नेम देना, आप अपने मन से कोई नेम मत देना। स्ट्रीम के बारे में बात किया है, स्ट्रिंग जो है स्ट्रीम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में आपको डेटा टाइप नहीं गिवन रहेगा तो आपको डेटा के हिसाब से डेटा टाइप चूज करना पड़ेगा। नेम जो है स्ट्रिंग होता है, एज जो है इंटीजर होता है, मार्क्स जो है वो इंटीजर होता है। ऐसे करके आपको खुद के दिमाग से भी करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपको एक यहाँ पर ये वाला पार्ट मैंने कर लिया। ठीक है। ये मेंबर वेरिएबल मैंने वहां पर डिक्लेयर कर दिया। बोला है विथ अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, यानी जिसके लिए जो डेटा टाइप अप्रोप्रिएट है वो हम लोग को यूज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर अब हम लोग को बोला है एक मेथड बनाना है एक्सेप्ट मेथड, जहां पर स्कैनर क्लास बना करके नेम, एज और मार्क्स को इनपुट लेना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। जो आपको क्लास में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है वही लिखना, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन था। इसके बाद यहाँ पर मुझे बोला है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके इनपुट लेना है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैनर आई एन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है। ये मेरा स्कैनर क्लास का सिंटेक्स है। फिर मुझे बोला है एज इनपुट लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा यूजर को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैं मैसेज दूंगा प्लीज एंटर एज। ठीक है। यानी जब भी आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको यहाँ पर मैसेज देना पड़ेगा। एज जो है इंटीजर टाइप का है, तो मैं यहाँ पर जो है लिखूंगा एज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। यूजर से इंटीजर टाइप इनपुट लेने का तरीका होता है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का नेम डॉट नेक्स्ट इंट। नेम भी इनपुट लेना है, तो वापस से इनपुट लेने के पहले मैं यूजर को एक मैसेज दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। मैसेज क्या दूंगा, प्लीज एंटर योर नेम, प्लीज एंटर नेम। ये यूजर का मैसेज जाएगा। जैसे यूजर का मैसेज जाएगा तो यहाँ पर नेम वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया था वहां पर मैं दूंगा इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट लाइन।
ठीक है। इन डॉट नेक्स्ट लाइन जो है यूजर से स्ट्रिंग टाइप का डेटा इनपुट लेने में हेल्प करता है। फिर मुझे मार्क्स भी इनपुट चाहिए, तो वापस से मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैं मैसेज क्या दूंगा, प्लीज एंटर मार्क्स। उसके बाद एम के एस वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया था, एम के एस इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, क्योंकि मार्क्स जो है वो इंटीजर टाइप का है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन डॉट नेक्स्ट इंट। ओके। उसके बाद ये मैंने इनपुट ले लिया है, इनपुट मेथड को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। यानी मैंने ये पहला जो मेरा एक्सेप्ट मेथड था उसको मैंने इंप्लीमेंट कर दिया यूजिंग स्कैनर क्लास। अब मुझे बोला है वॉइड एलोकेशन बोल के एक मेथड बनाना है, जिसमें मार्क्स के हिसाब से मार्क्स अगर ग्रेटर देन 300 है तो मुझे एलोकेट करना है साइंस एंड कंप्यूटर। मार्क्स अगर ग्रेटर देन 200 है एंड लेस देन 300 है तो मुझे स्ट्रीम देना है इसको कॉमर्स एंड कंप्यूटर। यानी मार्क्स के ऊपर बेस करके मुझे उसका स्ट्रीम एलोकेट करना है, तो उसका मेथड का नाम क्या है, वॉइड एलोकेशन। तो मैं यहाँ नेक्स्ट मेथड जो बनाने वाला हूं उसका नाम है पब्लिक वॉइड एलोकेशन। ठीक है, ये मेरा मेथड है। इस मेथड में क्या बोला है, इस मेथड ने मुझे एक टेबल गिवन है क्वेश्चन में, जहां पर मार्क्स के ऊपर बेस करके मुझे एक स्ट्रीम एलोकेट करना है। तो मैं यहां लिखूंगा इफ एम के एस, यानी मार्क्स का जो वेरिएबल था, इफ एम के एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। इफ एम के एस ग्रेटर देन इक्वल टू 300, तो मुझे क्या क्वेश्चन में गिवन है, मुझे क्वेश्चन में गिवन उसका स्ट्रीम होगा साइंस एंड कंप्यूटर। तो ऊपर में मैंने स्ट्रीम बोल के वेरिएबल बनाया था, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्ट्रीम इक्वल टू, डबल कोट में दूंगा मैं, साइंस एंड कंप्यूटर। ठीक है, यानी आपको प्रोग्राम में टेबल में जो जो वर्ड लिखा होगा आपको यहाँ पर वही सेम वर्ड एलोकेट करना है। हो गया। फिर मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्या बोला है मार्क्स इफ ग्रेटर देन 200 लेस देन 300 कॉमर्स एंड कंप्यूटर देना है। तो ये जो मार्क्स का कंडीशन है वो हमें एल्स इफ में लिखना है। ठीक है, एल्स इफ क्या बोला है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 200, करेक्ट, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 200 एंड लेस देन 300, तो यहाँ फिर लिखना पड़ेगा एंड, फिर लिखना पड़ेगा मार्क्स लेस देन 300। ये कंडीशन हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं वहां सेम कंडीशन यहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ पे क्या एलोकेट करना है, कॉमर्स एंड कंप्यूटर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्ट्रीम इक्वल टू डबल कोट में कॉमर्स एंड कंप्यूटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, कॉमर्स एंड कंप्यूटर। ठीक है, फिर आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर ग्रेटर देन 75 रहा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 रहा एंड 200 यानी लेस देन 200 रहा, यानी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वापस से लिखना पड़ेगा एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड मार्क्स लेस देन 200। ये मुझे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन था, तो इसमें क्या देना है, मुझे एलोकेट क्या करना है, आर्ट्स एंड एनिमेशन। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे स्ट्रीम इक्वल टू डबल कोट में देना पड़ेगा आर्ट्स एंड एनिमेशन। ठीक है, ये मुझे ऑलरेडी गिवन था इन द डायग्राम टेबल में। ये मेरा एल्स इफ खत्म हो गया। अब मुझे बोला है लेस देन 75 रहा तो ट्राई अगेन बोलना है, यानी लास्ट में लिखना है एल्स इफ अगर मेरा मार्क्स लेस देन 75 है तो मुझे क्या देना है, स्ट्रीम में ट्राई अगेन देना है। यानी मुझे स्ट्रीम देना पड़ेगा, स्ट्रीम इक्वल टू डबल कोट में ट्राई अगेन, डबल कोट क्लोज सेमीकोलन। उसके बाद ये वाला मेरा एल्स खत्म, ये वाला मेरा मेथड खत्म। यानी एलोकेशन मेथड में मैंने स्ट्रीम एलोकेट किया बेस्ड ऑन द मार्क्स, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मुझे बोला गया है एक वॉइड प्रिंट मेथड बनाना है जहां पर स्टूडेंट का नेम, एज, मार्क्स और स्ट्रीम चारों चीज को डिस्प्ले करना है। तो मैं यहां लिखूंगा पब्लिक वॉइड प्रिंट। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में जो जो वेरिएबल का नाम और जो जो मेथड का नाम गिवन रहेगा आपको सिर्फ और सिर्फ वही यूज करना है,
आप अपने मन से कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने मत जाना। यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है नेम एज वगैरह सब, तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। सबसे पहले मैं प्रिंट करने वाला हूँ उसका नेम, तो मैं लिखूंगा नेम इज डबल कोट क्लोज प्लस वेरिएबल जो था वो मेरा नेम वेरिएबल था। उसके बाद क्या प्रिंट करना है मुझे उसका, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। उसके बाद क्या प्रिंट करना है नेम के बाद में, नेम के बाद नेक्स्ट वेरिएबल था मेरा एज, तो मुझे एज प्रिंट करना है उसका। तो मैं यहाँ लिखूंगा डबल कोट में, मैसेज में दूंगा एज इज डबल कोट प्लस एज। ठीक है, ये मैंने एज को ऐड कर दिया। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, अब मुझे एज के बाद में प्रिंट करना है उसका मार्क्स। तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, डबल कोट में लिखूंगा मैं मार्क्स इज डबल कोट एंड प्लस एम के एस, जो वेरिएबल का नाम था वो मैं यहाँ लिख दूंगा। अब मुझे एंड में क्या प्रिंट करना है उसका स्ट्रीम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब मैं यहाँ पे डबल कोट में लिखूंगा स्ट्रीम इज, ये मेरा मैसेज है। ठीक है, स्ट्रीम इज डबल कोट क्लोज प्लस स्ट्रीम, क्योंकि स्ट्रीम वेरिएबल में मैंने स्ट्रीम को सेव किया था। प्रिंट मेथड में नेम एज मार्क्स और स्ट्रीम चारों चीज प्रिंट कर दिया, मेरा मेन मेथड क्लोज। मुझे इतना ही करने बोला गया था क्वेश्चन में। अब मुझे बोला गया है कॉल ऑल द एबव मेथड इन मेन मेथड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी मुझे एक मेन मेथड बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जब आपका सारा मेथड खत्म हो जाएगा फिर आपको लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर आपको ब्रैकेट में यहाँ लिखना है स्ट्रिंग ARGS। ठीक है, मैं आपको इस प्रोग्राम में एक एक अप्रोच बता रहा हूँ, लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ कि आप कैसे कैसे अप्रोच आगे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास का नेम क्या था, क्लास का नेम था मेरा स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एस कैपिटल स्टूडेंट, जो मेरा क्लास का नेम था स्टूडेंट OB इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे ऑब्जेक्ट से कॉल करना है। सबसे पहला मेथड क्या था मेरा, सबसे पहला मेथड था मेरा एक्सेप्ट, तो मैं यहाँ लिखूंगा OB डॉट एक्सेप्ट। उसके बाद मैं कॉल करूंगा OB डॉट एलोकेशन। उसके बाद मैं कॉल करूंगा OB डॉट प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर यही अप्रोच है। इसके बाद मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लोज करूंगा, ये मेरा क्लास को क्लोज करूंगा। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में जिस तरीके से आपको मेथड का नेम गिवन है OB डॉट उस मेथड का नेम आप लिखोगे उसको कॉल करने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है 2023 पेपर का। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे इंटरनेट में अवेलेबल है ये क्वेश्चन पेपर, आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हो। और मैंने यहाँ पर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लाइन बाय लाइन अप्रोच क्या होगा वो मैंने आपको डिस्कशन किया है। ठीक है, तो मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप और ज्यादा इस चीज को और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं एग्जाम में, तो आप जरूर मेरे वीडियोस को फॉलो करें, जहां पर मैं आपको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।